की न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तिथि पर लगी मोहर 28 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड करेगा मेजबानी, भारतीय ओलंपिक संघ ने किया है ऐलान। उत्तराखंड में कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान, प्रदेश भर में 10 लाख सदस्य बनाने का है टारगेट, सोशल मीडिया सेल ने वेबसाइट की लॉन्च। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का सीएम ने किया निरीक्षण, बोले उत्तराखंड के लिए यह प्रोजेक्ट पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होगा महत्वपूर्ण। विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा प्रदेश, सरकार युवाओं व महिलाओं के लिए चला रही योजना, लोगों को मिल रहा योजनाओं का सीधा लाभ। 15 दिसंबर से आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू होने की उम्मीद, हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनी ने सरकार के साथ आईएमओ किया साइन। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, यूपीसीएल के टोल फ्री नंबर पर भी स्मार्ट मीटर की ले सकेंगे जानकारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रात। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली की शुरुआत जौनसार बाबर में हो चुकी है। इस अनोखी दीपावली की खूबसूरत रंग दिखाने के लिए आइए ले चलते हैं आपको जौनसार बाबर में, इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से देखिए आप। अपनी लोक संस्कृति और पौराणिक महत्व के चलते अलग पहचान रखने वाले जौनसार बाबर क्षेत्र में बूढ़ी दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। 4 से 5 दिनों तक मनाए जा रहे इस त्योहार में जौनसार बाबर के 29 खतों से जुड़े तकरीबन 260 से अधिक गांव बूढ़ी दिवाली अपने परंपरागत तरीके से मनाते आ रहे हैं। रात के वक्त हाथों में मसाल लेकर लोक नृत्य करते ये लोग दिन में अपने आराध्य देव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर ढोलक की थाप पर लोक नृत्य करते हैं। साथ ही जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ये दिवाली 3-4 दिन तक चल रही है और आजकल दिवाली का जो है पर्व चल रहा है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसका मेन महत्व होता है हमारे यहाँ अखरोट जो होते हैं उसका प्रसाद बांटा जाता है। हर मंदिरों में जो है साझे आंगन में इसको जो है साझा किया जाता है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में नई दिवाली की 1 महीने के बाद शुरू हो जाती है। क्या मानते हैं कि जैसे देश में होने वाली दीपावली और एक महावादी दीपावली होती है, क्या मानते हैं कि क्या कारण रहा है? कारण ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र में लोग बाग जो है अपने खेती बाड़ी में बहुत बिजी रहते थे। ऐसा भी नहीं है कि लोगों का कहना है कि 1 महीने बाद पता चला है, पता नहीं चला है। लेकिन ऐसा तथ्य हमारी पांडव थाती माटी जो है वहाँ जो पांडव का वास था उसके विपरीत जो है कुछ लोग ऐसा था जिनको बाद में खबर आई कि ऐसे ऐसे हमारे जो दिवाली का जो पर्व था वो मनाया जाए। लेकिन इस समय जो हमारा काम का पर्व रहता था ये ठीक 1 महीने बाद उसको रखा गया है। और जो अभी जो संग्रांद आई इसमें दिवाली शुरू हो जाती है, उसको हम बिरुड़ी बोलते हैं, बिरुड़ी संग्रांद। किस तरह से दीपावली मनाया जाए? सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, कलाकार की भी हो, लेकिन इसमें जो है पूरी वेशभूषा के साथ आंगन में सारा नृत्य होता है और 3-4 दिन तक चलता है। मान्यता यह भी है कि खेत खलिहान और दूसरे अहम कामों को पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से पहले निपटाने के चलते दीपावली का आयोजन 1 महीने बाद किया जाता है। बूढ़ी दिवाली के मौके पर महासू देवता की पूजा अर्चना के बाद यहाँ एक विशेष पकवान चिवड़ा मुड़ी बनाया जाता है। गांव के बुजुर्ग एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अखरोट को प्रसाद के रूप में लोगों के बीच उछालते हैं, जिसे महिलाएं, पुरुष और बच्चों की अलग अलग टोली उत्साह के साथ बटोरने का काम करती है। इस अखरोट को ही यहाँ के लोग दीपावली पर विशेष प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बाबर में प्रत्येक त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जब बूढ़ी दीपावली की बात आती है तो तमाम क्षेत्रों में उनके मन में एक प्रकार का उल्लास होता है कि 1 माह बाद ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा है कि त्योहारों का मनाने का जौनसार का अपना तरीका है, इसी प्रकार से जो बूढ़ी दीपावली का त्योहार है, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सूचना बाद में मिली तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि अन्य त्योहारों की सूचना तो टाइम से मिल गई।
इसके पीछे की मान्यता ये थी कि जो ये जौनसार बावर का क्षेत्र है, इसकी अपनी कृषि और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, तो यहाँ के लोगों ने निर्धारित किया कि जब हमारी फसलों की कटान हो जाएगी, जब हमें थोड़ा समय मिलेगा, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ 5 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें आपकी बिरुड़ी से लेकर के शुरू होता है और दीपावली की बिदागरी तक। तो ये त्योहार जौनसार बावर में जिस रूप में मनाए जाते हैं वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ये समाज पूर्व समय में एक रजवाड़ों की संपत्ति रही है। अन्यथा हम देखते हैं कि अन्य धर्मों में एक दिन की ईद होती है, एक दिन का क्रिसमस होता है। तो ये समृद्ध परंपरा जौनसार बावर की, और इस रूप में दीपावली संपूर्ण जौनसार बावर सहित जौनपुर राउंड में भी है और कुछ हिमाचल का एरिया है जहाँ पर ये 1 माह बाद दीपावली मनाई जाती है। जहां पूरे देश में आतिशबाजी और पटाखों के साथ दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं जौनसार बावर क्षेत्र में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की परंपरा है, जिसमें यहां के लोग चीड़ और पिरूल की लकड़ी की मसालों को जलाकर लोक नृत्य कर परंपरागत रूप से ये त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और सीधे चलेंगे दिल्ली, जहां आप संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पुलिस की किसके साथ सांठगांठ है? क्या ऊपर से आदेश आ रहे हैं? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, अगर उनको केवल और केवल देश भर में घूम घूम के राजनीति करनी है, तो वो इस्तीफा दे दें। अगर उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है, बीजेपी वालों से अगर नहीं संभल रहा है तो बीजेपी वाले इस्तीफा दे दे, छोड़ दे दिल्ली की कानून व्यवस्था। लेकिन चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है। मैं अभी झुग्गी बस्ती से निकल रहा था, लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया, सब डरे हुए हैं। पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय दोषियों को धमकी दे रही है खुलेआम। पुलिस अगर कोई मुंह खोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लोग अपनी अपराधियों ने आके जिन लोगों ने ये वारदात की वो खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम धमकियां देते फिर रहे हैं कि अगर आपने कुछ बोला तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बना रखा है अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली को। दिल्ली वाले इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब से पिछले दिनों से मैं गली गली में लोगों के बीच में जाने लगा हूँ, लोगों की ये वारदातें सुनने लगा हूँ, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, इतनी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी आओ मिलने, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे नशा बिक रहा है, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रही है, यहाँ पे फोन छीने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अफरा तफरी है। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं जिन जिन लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं सबके पास जाऊंगा, दिल्ली के कोने कोने में जाऊंगा और दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल खड़ा हुआ मिलेगा। मैं आपके साथ हूं, दिल्ली के लोगों के साथ हूं। इनको हम फोर्स करेंगे, अमित शाह को और बीजेपी को, कि दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करे और हर व्यक्ति को अच्छी सुरक्षा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से आप संयोजक आप अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे हैं। तो और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के संभल के बाद अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के विरोध में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में कई हिंदूवादी नेता पहुंचे। इस दौरान सरकार से मस्जिद हटाने की मांग की गई। वहीं महापंचायत के चलते उत्तरकाशी में बाजार और सब्जी मंडी बंद रही, जिनकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पिछले 4 माह से शांत नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के विरोध में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया था। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से अवैध मस्जिद हटाने की मांग की है। महापंचायत के चलते उत्तरकाशी में तनाव का माहौल रहा। इसके चलते उत्तरकाशी के बाजार बंद रहे। बता दें कि उत्तरकाशी 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है।
धामी सरकार अब 12 महीने 4 धाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच उत्तरकाशी में मस्जिद बवाल थम नहीं रहा है। जो महापंचायत थी, आज आपने देखा होगा, इसमें पूरे उत्तरकाशी जनपद का जनमानस था और गांव-गांव से लोग आए थे। और ये महापंचायत जो ये अवैध मस्जिद है उसके संबंध में थी। तो ये जो मस्जिद है, ये तो पहले मस्जिद नहीं थी, क्योंकि ये कुछ लोगों का उन्होंने अपने रहने के लिए ये जगह ली थी। बाद में इसको मदरसे के लिए माना था, लेकिन आज वो मस्जिद का रूप ले लिया है। इन लोगों ने, जो भारी लोग आए, इन्होंने इसको मस्जिद बना दिया है। ये विवादित है अपने में। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे काशी की विश्वनाथ की नगरी में मस्जिद होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो ये प्रमाणिक दस्तावेज दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अगली बैठक 1 माह बाद फिर होने वाली है, जिसमें पूरा जनपद का जनमानस आएगा और इसमें आगे की और ठोस कार्रवाई के लिए या आंदोलन रणनीति बनाई जाएगी कि ये हटाई जाए यहाँ से मस्जिद किसी भी प्रकार से। देखिए, हम माँ गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है, और कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई, इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे तो उसमें बात होगी। पहले भी आप कह चुके हैं मस्जिद उत्तरकाशी में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरा सीधा है कि जो हमारे चारों धाम है, वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है। और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था, और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छे इंसान है, और सब लोगों ने देखा है कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर ले। योगी जी किस प्रकार से अवैध मज़ारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद आरटीआई से मिली जानकारी के बाद शुरू हुआ था। आरटीआई के जरिए प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी कि उत्तरकाशी में कौन सी जमीन मस्जिद के लिए स्वीकृत हुई है। तो प्रशासन ने बताया कि उत्तरकाशी में मस्जिद के लिए कोई भी जमीन स्वीकृत नहीं है, जबकि मुस्लिम संगठन 1969 से उत्तरकाशी में मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रही है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के इशारों पर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ा जा रहा है। कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। राज्य की सरकार हलफनामा दे रही है कि हम महापंचायत नहीं होने देंगे, महापंचायत नहीं होगी, और वहां महापंचायत हो रही है। और महापंचायत के साथ साथ राज्य के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विधायक हैं, उस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इन तत्वों को भारतीय जनता पार्टी का, सत्ताधारी दल का और पूरी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, इसमें क्योंकि ये बहुत ही संजीदा और गंभीर मामला है, इसमें किसी को भी कोई हुड़दंग मचाने का अधिकार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील करी है कि इस प्रदेश के अंदर जो है शांति बनाए रखें, क्योंकि ये धर्म स्थलीय हमारा प्रदेश उत्तराखंड हमारे चारों धाम की स्थली कहलाता है। तो इसमें किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो
हमारे इस प्रदेश की शांति को भंग करे। और क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सबका अपना अपना मत है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक बातों को लेकर उन्माद नहीं होना चाहिए। कोई भी विवाद यदि है तो न्यायालय उसमें अपनी राय रख सकता है। न्यायालय के अधीन वो विवाद सुनवाई के लिए है। मैं समझता हूँ कि न्यायालय जिस प्रकार का भी निर्णय देगा हम सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई चीज यदि न्यायालय के समक्ष आ गई है तो फिर न्यायालय ही सर्वोपरि होता है और हम सबको उस न्यायालय का ही आदेश का पालन करना चाहिए और तब तक शांति सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। मेरा जो उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कहना है कि समाज में हमारी जो है वो शांति बनी रहनी चाहिए और शांति और सौहार्द का वातावरण हमारे वहाँ उत्तरकाशी जैसे शांतिवादी में रहना चाहिए और जो भी विवाद है वो न्यायालय के माध्यम से सुलझाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए और उसके बात को मानना चाहिए। कुल मिलाकर एक ओर जहां सरकार राज्य में पर्यटक और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एक के बाद एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की खबरों से राज्य की छवि खराब हो रही है। इससे एक और जहां राज्य की आर्थिक पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तनाव का माहौल पनप रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह के बवाल को जन्म दिया जा रहा है? क्या सरकार के इशारे पर महापंचायत की अनुमति दी गई? आखिर कब उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद शांत होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील के शेरपुर बेला गांव में प्रधानमंत्री के अंतिम छोर तक के व्यक्ति कला पहुंचाने का दावा खुद सरकारी अनुमान दे पालिता लगा रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान को खुद ग्राम पंचायत कर्मचारियों द्वारा पलिता लगाया जा रहा है और पंचायत में कोई भी विकास कार्य न होने का ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं। गाँव में सफाई व्यवस्था लंबे समय से ठप पड़ी हुई है। गाँव की नालियां गंदगी में अटी पड़ी हैं और रास्ते पर कूड़े के ढेर इकट्ठा हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि पंचायत प्रशासन की तरफ से गांव की सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे चलते गांव में गंदगी का साम्राज्य है। जगह जगह कूड़ों के ढेरों से मक्खी मच्छरों और कीट पतंगों को पैदा कर रहे हैं। इसको चलते संक्रामक रोग फैलने की आशंका भी बन गई है। ग्रामीणों ने कहा कि इस बाबत कई बार पंचायत कर्मचारियों से लेकर ब्लॉक मुख्यालय तक के अधिकारियों से शिकायत की गई है। साथ ही गांव में प्रधान द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा। 50 वर्षों से लोग झोपड़ी में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उधर खंड विकास अधिकारी खानपुर जोगेंद्र राणा का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। जल्द ही गांव की सफाई व्यवस्था सुचारू कराई जाएगी। आपकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि ग्राम प्रधान गाँव वालों को नहीं बता रहा होगा। रही बात विकास करने की, जो मेरे स्तर का होता है, जैसे मनरेगा में आपने भी देखा होगा, आप तो स्वयं विजिट करते हैं बार बार गाँव का, आपने देखा होगा इसको बेला में जाया नहीं जाता। आज मैंने वहाँ पर सड़कें लगभग 18-20 सड़कें अभी बनवाई है। आज बहुत अच्छा जाने के लिए है। पंचायत में जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ और इसकी सफाई की बात मैं प्रधान से करूंगा और निश्चित रूप से सफाई करवाई जाएगी। किसी के मकान है, किसी की झोपड़ियाँ हैं जी, नाला ऐसी गंदगी फैली हुई है नाले में और सड़कें टूटी हुई हैं, नाले ऐसे पड़े हैं। प्रधान क्या बोल रहा है? प्रधान भी क्या सफाई करेगा, ऐसी सफाई कभी करा देता है साल में एक आध बार, फिर ऐसी गंदगी फैल जाती है। नालियाँ चौक पड़ी। हाँ, नालियों में बहुत गारा गंदगी है। पहले यहाँ तो लगभग अभी तक कोई सरकार की योजना अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही जी। प्रधान का विकास कार्य, साफ सफाई किस तरीके से चल रही है? साफ सफाई का तो जी कमजोर ही हाथ है, अभी आपको दिखाई भी दे रहा है जैसा कैसा है, कमजोर ही है जी हाथ सरकार की ये साफ सफाई का। तो आवास, प्रधानमंत्री, शौचालय, कुछ इनका हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। जो मकान के साथ जो शौचालय आता है वो भी गायब हो चुके, उनके भी पैसे बहुत जनों के नहीं आए जी।
खबर देहरादून से, जहां उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। प्रदेश में जातिवाद के नाम को लेकर सरकार हमेशा राजनीति करती रही। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई, लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद इन सब का समर्थन करती है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। न्यायालय में हलफनामा दाखिल करती है और उस हलफनामा के विपरीत जो है कृत्य करती है। उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद जो महापंचायत हुई, हम कहते कि सरकार जांच करे ना, इसमें महापंचायत होने की कहाँ आवश्यकता पड़े, जांच करे क्या वास्तविकता है, तो अनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशवानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं, तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। सर, एक के बाद देखिए, जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है, और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहाँ महापंचायत हुई थी। तो लोकतांत्रिक देश है भाई, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आज़ादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो वो कार्यक्रम हो चुका, तो शांति। और इस वक्त बड़ी खबर वाराणसी से आ रहा, जहां यूपी कॉलेज में हंगामा हुआ है और यूपी कॉलेज में छात्रों का जमकर हुआ हंगामा। और खबर आपको इस वक्त वाराणसी से बता रहे हैं, जहां छात्रों ने कॉलेज परिसर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। और एक बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे, जहां छात्रों और पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। और एक बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां छात्रों ने कॉलेज परिसर में लहराया है भगवा झंडा। और एक बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा झंडे लहराए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां कॉलेज में नहीं होने देंगे नमाज, छात्रों की तरफ से ये बयान आया है। और वक्फ बोर्ड की नोटिस के बाद छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। और ये बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां यूपी कॉलेज में छात्रों का जमकर हंगामा। छात्रों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों और पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा झंडे लहराए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, छात्रों ने कॉलेज परिसर में लहराया है भगवा झंडे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और कॉलेज में नहीं होने देंगे नमाज। छात्रों की तरफ से ये बयान आया है कि कॉलेज में नहीं होने देंगे नमाज। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए। विक्की जी, छात्रों का जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों की तरफ से ये भी कहा गया है कि कॉलेज में नमाज नहीं होने देंगे, और उसके साथ ही छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है और जमकर पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि यूपी कॉलेज में जो छात्र हैं, यूपी कॉलेज के लगभग जो सभी छात्र हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। और वहीं पे जो आपको बता दें कि जो यूपी कॉलेज में मजार है, जहाँ पे मुस्लिम समाज द्वारा जो नमाज पढ़ी जाती है उसके विरोध में, और जो वक्फ बोर्ड है उसको अपनी संपत्ति बता रही है, इसके विरोध में जो है यूपी कॉलेज के छात्र आज वहाँ एकत्रित हुए कैंपस में। और बड़ी संख्या में जो छात्र एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और उसके देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे लगभग 300 जो है पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। पूरे कैंपस को जो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही कई छात्र को गिरफ्तार भी करने की भी बात आ रही है सामने। और यहीं पे जो है पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। और जो छात्र जो है काफी उग्र है और उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी शिक्षा का मंदिर है। और यहाँ पे जिस तरह से वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रही है यूपी कॉलेज को, जिसको लेकर आज छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
चलिए विक्की जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां छात्रों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और कॉलेज में नहीं होने देंगे नमाज। छात्रों की तरफ से ये बयान आया है सामने, जहां छात्रों ने कहा है कि कॉलेज में नहीं पढ़ने देंगे नमाज। और ये बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां यूपी कॉलेज में छात्रों का जमकर हंगामा। छात्रों ने कॉलेज परिसर में किया हनुमान चालीसा का पाठ और ये बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं। जहां छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा झंडे भी लहराए। और कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और ये बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां किस नमाज से रोका जाएगा। बाहर हम लोग अपने कॉलेज गेट के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 10 के 15 की संख्या में आते थे नमाज करने वही आए। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोका गया है। हाँ, हनुमान चालीसा एग्जाम चल रहे हैं। यहाँ के प्रशासन की तरफ से पुलिस को लेटर मिला है कि साहब यहाँ पे बाहरी तत्व जो है कुछ परेशान करते हैं बच्चों को, तो हमें पुलिस से सहायता चाहिए। उसी के समय में ड्यूटी लगाई गई हैं। जिन बच्चों की परीक्षा है, जो यहाँ के रहने वाले छात्र हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ अलाउ किया जा रहा है और जो बाहर के बच्चे हैं उनको किसी तरह का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसी के लेकर ये हमने बंदोबस्त किया पुलिस के। आज बच्चों का कार्यक्रम भी था सर, विरोध प्रदर्शन भी बच्चे कर रहे हैं हनुमान चालीसा, तो इसके मद्देनजर किस तरीके की सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है? ये बच्चों का विरोध प्रदर्शन है वो अपनी जगह है। जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ के प्रशासन से एक मांग पत्र गया था कि साहब यहाँ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जो अभी कुछ दिन और चलेगा और जो कई पालियों में चल रहा है, सुबह से चल रहा है वो। तो इनका ये था कि यहाँ पे जो भी गेट है वहाँ से सिर्फ जो ऑथोराइज्ड हैं बच्चे जो यहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं या फिर जिनका एग्जाम है, सिर्फ वही अलाउड हों। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।